आज हम न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टवस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डॉबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों का ध्यान वो आकर्षित किया कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु भार से संबंधित होते हैं। इसी क्रम में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड 1837 से 1898 ने एक अष्टक सिद्धांत दिया, एक अष्टक नियम दिया, जिसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाए तब वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके जो गुण है वो उसकी पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक आठवें तत्व की विशेषताएं या गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं। उन्होंने इसकी तुलना जो संगीत के 7 सुरों, जो संगीत है उसके 7 सुर होते हैं, उससे की। और उन्होंने इसलिए की कि जिस प्रकार प्रत्येक संगीत के जो 7 सुर होते हैं उसके प्रत्येक 8वां सुर है वो पहले सुर जैसा होता है तथा वह अगली पंक्ति जो रहता है उसका पहला सुर की ही तरह होता है। इसलिए उन्होंने इसको अष्टक सिद्धांत कहा। ठीक है, इसे उन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व जैसे हाइड्रोजन है उससे प्रारंभ किया और जो 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। ठीक, जैसे यहाँ हम देखते हैं भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत की सुर सा रे ग म प ध नी। ठीक, ये 7 सुर है। 8वां सुर फिर से शुरू हो जाता है सा रे ग म प ध नी। इसी सुर को पाश्चात्य संगीत में, पाश्चात्य जो संगीत का सुर था वो डो रे मी फा सो ला टी, अर्थात डो रे मी फा सो ला टी। फिर जो 8वां शुरू होगा वो फिर डो से शुरू होगा। तो ऐसे उन्होंने किया। जैसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये जो क्रम में रखा है जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन है, सल्फर है और ये आयरन है। ठीक है, ये आयरन, इसको उन्होंने इस प्रकार रखा। अर्थात न्यूलैंड ने जो परमाणु के या तत्व के जो गुणधर्म होते हैं उसकी विशेषता होती है, उसकी जो विशेषता जो या गुण है वो 7 क्रम में है, सारे गामा पधनी इसी क्रम में। वैसे ही 8वें से फिर उसका गुणधर्म पहले वाले से मिलता है। इस प्रकार उन्होंने बताया। अर्थात न्यूलैंड के जो अष्टक है उसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म समान थे। यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन के गुणधर्म समान है और फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह लिथियम और सोडियम में समानता है। जैसे ये हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7, 8वां फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन से इसका गुणधर्म है वो मिलता है। यहाँ फिर बताया है जो फ्लोरीन के बाद जो 8वां तत्व है लिथियम और सोडियम में समानता है। जैसे यहाँ देखते हैं लिथियम है तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन और ये सोडियम 8, तो इसमें समानता है लिथियम और सोडियम में। तो इससे ही 7 के बाद ये 8वां क्रम में आता है। इस प्रकार संगीत के जो सुर है 7वें के बाद 8वां सुर पहले सुर से मिलता है। लेकिन जो न्यूलैंड की सारणी में कई विसंगतियां पाई गई। जैसे पहला विसंगति इसमें बताया गया है यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित थी, वह इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था।
इन्होंने जो 56 तत्वों के लिए सीमित किया था, इसमें अन्य नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान नहीं छोड़ा था। फिर दूसरा इसमें बताया कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते थे। ठीक है, अर्थात कैल्शियम तक लागू होता था, कैल्शियम के बाद 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से नहीं मिलता था। फिर उसके बाद तीसरा इसकी जो विसंगतियाँ हैं वो है, कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं है उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया। जैसे आयरन के रासायनिक गुणधर्म ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते। यहाँ देखते हैं ये आयरन है, और आयरन एक जो धातु है और ऑक्सीजन सल्फर अधातु है, तो इसके जो गुणधर्म हैं वो नहीं मिलते। ये विसंगतियाँ थी। बात जो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण है उसमें हम आते हैं लोथर मेयर का परमाणु आयतन। पहले क्लास में देखे थे डॉबे राइनर का, उसके बाद न्यूलैंड का। अब लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ये देख रहे हैं। तो लोथर मेयर जो है जर्मन वैज्ञानिक थे ये, और इन्होंने 1830 से 1895 में तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य एक ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ में उन्होंने देखा कि सोडियम, ठीक, पोटेशियम और रुबिडियम तत्व उसके वक्र के उच्चतम शिखर पर थे। इसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वो चढ़ाव स्तर पर थे। उसी प्रकार मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जो धातुएं हैं वक्र के घटाव स्तर पर थे, और बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्यूमिनियम आदि वक्र के एकदम निम्नतम बिंदु पर स्थित थे। ठीक है, अब हम देखते हैं लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। ठीक है, लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। लोथर मेयर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1830 से 1896 में तत्वों के जो परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य एक ग्राफ बनाया, और उन्होंने देखा कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम तत्व वक्र के उच्चतम शिखर पर। इसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है चढ़ाव के बीच स्तर पर, और मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जो धातु हैं वक्र के घटाव पर। इसी प्रकार बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्युमिनियम आदि वक्र के निम्नतम बिंदु पर स्थित है। जैसे उनका ये वक्र देखते हैं तो उनका इस वक्र में उन्होंने कहा कि ये जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये पोटेशियम, कैल्शियम है ना। तो ऐसे तत्व है। और यहाँ देखते हैं आर्सेनिक है, स्ट्रोनियम है, रुबिडियम है आदि। तो इन्होंने ये बताया कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम तत्व वक्र के उच्चतम शिखर में है। तो यहाँ देखते हैं जैसे सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है और रुबिडियम है, वक्र के उच्चतम शिखर पर है। ठीक, इसी प्रकार इन्होंने ये भी बताया फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन चढ़ाव के बीच में, ये जो चढ़ाव के है। तो यहाँ देखते हैं जैसे फ्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन है और ब्रोमीन है चढ़ाव के बीच वाले स्तर पर है। इसी प्रकार मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातु के वक्र के घटाव। तो मैग्नीशियम है ना, ये कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम है और ये घटाव स्तर पर है। इसी प्रकार बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्युमिनियम आदि वक्र के निम्नतम बिंदु पर। तो यहाँ देखते हैं बेरिलियम है, ठीक है, बोरान है, कार्बन है, ठीक, और एल्युमिनियम है, ये वक्र के घटाव स्तर पर स्थित है, ऐसा इन्होंने बताया और ये वक्र खींचा। तो इसके आधार पर उन्होंने देखा कि समान जो गुण वाले तत्व हैं,
वक्र के समान स्थानों पर स्थित है, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इनका एक नियम दिया है ये, इन्होंने क्या नियम दिया? समान गुण वाले तत्व समान स्थान पर स्थित हैं, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जब लोथर मेयर के द्वारा परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, उसी दौरान मेंडलीव द्वारा परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण किया को सरलता मिली या सरल रूप प्रस्तुत उन्होंने किया। तो लोथर मेयर के जो तत्वों के गुणधर्म के लिए आवर्ती शब्द का उपयोग किया, वो मेंडलीव को एक दिशा दी, जिससे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाने में या उनको आवर्त सारणी बनाने में सहायता मिली या आसान हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेंडलीव का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।